फ्रेंड्स, डॉक्टर ए.के. मिश्रा आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और आपसे कुछ आज सोचा था मैं कुछ नए टॉपिक्स पे बात करने के लिए। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में बहुत सारी नॉलेजेस आपको नहीं है। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करता हूँ, चूँकि मैंने कुछ दिन से न्यूज़ पढ़ा है, देखा है, आत्महत्या, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आत्महत्या और सुसाइड करने का रीज़न क्या है। अगर आप परेशान हैं, आप तनाव में हैं, तो आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से बातें कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बातें कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से बातें कर सकते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि आत्महत्या करने के बाद, जब आप आत्महत्या करते हो, उसके बाद आप अपने पीछे छोड़ के जाते हो? जो शादीशुदा हैं वो अपने पीछे अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को छोड़ के जाते हैं, माँ बाप को छोड़ के जाते हैं। जो अपने माँ बाप का सहारा है वो अपने माँ बाप को अकेला छोड़ के जाते हैं। आप कभी सोचते हो कि उनको कितना दुख होता है? सच कहूँ तो मैं एक मनोचिकित्सक हूँ, लेकिन आत्महत्या की वजह से मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। आत्महत्या करने की नौबत क्यों आती है? आज इसी टॉपिक पे हम आपसे बात करना चाहते हैं। आज मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ। आज मैं आत्महत्या से रिलेटेड बातें करना चाहता हूँ कि लोग सुसाइड करते क्यों हैं, रीज़न क्या है। पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि सुसाइड, अब लोग सोचते होंगे आत्महत्या, ऐसा आत्महत्या लोग क्यों करते हैं? अचानक से दिमाग में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग आत्महत्या करने पे विवश हो जाते हैं? तो पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमारे दिमाग में जो न्यूरोकेमिकल्स हैं उसका जब उतार चढ़ाव होता है, एक केमिकल्स होता है सेरोटोनिन, जो कि हमारे दिमाग में बिल्कुल कम हो जाता है। जब वो कम होता है तो हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। डिप्रेशन में पहुंचते हैं तो हमारे सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, शून्य हो जाती है। उस समय हमको ये समझ में नहीं आता है, एक सडन इम्पल्स होता है, वो हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। और उस सडन इम्पल्स में विदिन अ मिनट, विदिन अ सेकेंड हम अपनी जीवन लीला को खत्म कर देते हैं। अब इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? परेशानी की बात करें तो अगर हर व्यक्ति परेशान है, हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, हर घर में हर व्यक्ति परेशान है, बट उस परेशानी का मतलब ये तो नहीं कि हम आत्महत्या कर लें, उससे निजात पा लें। आपके दिमाग में ये आता है कि आत्महत्या कर लेने से हम अपने आप को खत्म कर देंगे तो हम चीजों से निजात पा लेंगे। नहीं, आपको अपनी परेशानियों को साझा करना है। परेशानियों को साझा करने के लिए मैं ये नहीं कहता कि आप किसी मनोचिकित्सक, किसी डॉक्टर या किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। आप परेशानियों को साझा करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी अपने परेशानियों को साझा कर सकते हैं। अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अपने गार्जियन से बात कर सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर सकते हैं। जो भी आपके दिल के नज़दीक हो, जिससे आप बात करने को चाहते हैं, उसको बता सकते हैं। आपके परेशानियों को वो समाप्त कर सकता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि वो आपकी परेशानियों को ख़त्म नहीं कर पा रहा है, तो आज आप गूगल पे डालिए, आपके शहर में इतने मनोचिकित्सक हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं जिनसे आप मिलके आप अपनी परेशानियों को साझा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको दवाइयाँ देगा और दवाइयाँ दे के आपको सुलाएगा और आपका इलाज दवाइयों से करेगा, ऐसा नहीं है। आप जाइए, आपको लगता है कि आपका इलाज किसी के पास संभव नहीं है, आपकी परेशानियों का इलाज किसी के पास संभव नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास जाके मिलिए और अपने परेशानियों को साझा कीजिए। ये तनाव आता क्यों है? तनाव की नौबत हम लाते क्यों हैं? एग्जाम्स में हम बैठे, एग्जाम्स को लगता है कि हम पास नहीं कर पाए तो हमने अपने आप को ख़त्म कर लिया। आपको लगता है कि आपके फादर मदर और आपके पेरेंट्स और गार्जियन ये चाहते हैं कि आपको इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस बनना है, आप वो नहीं बन पाए तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। नहीं, आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। ज़रूरी नहीं कि आपका इंटरेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या किसी और चीज़ में हो। आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में हो सकता है। आप अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को समझाइए कि मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। और मेरी हाथ जोड़ के ये विनती और अपील है गार्जियन से कि अगर आपके बच्चे को वो चीज़ें पसंद नहीं हैं तो आप प्लीज़ अपने बच्चे का सपोर्ट कीजिए। अब वो ज़माना नहीं रहा कि माँ बाप पहले बोल देते थे कि आप धूप में खड़े हो जाओ तो मैं धूप में खड़े हो जाते थे। आपके फादर ने बोल दिया कि आपको ये बनना है तो आप वो बन जाते थे। अभी समय बदल गया है। आपका बच्चा जब आज की डेट में बड़ा होता है, छोटे से बड़ा होता है,
तो उसके हाथ में मोबाइल आता है, कंप्यूटर की नॉलेज रखता है, जो चीज़ आप बड़े होने के बाद आपने उस चीज़ को सीखा हो। बट आपका बच्चा कुछ सालों में ही सीख जाता है, गेम्स खेलना सीख जाता है, कंप्यूटर और मोबाइल चलाना सीख जाता है, चीज़ों के बारे में जानना सीखता है। आप अपने बच्चों से बातें करो, अपने बच्चों को समझाओ कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। तुमको लगता है कि तुम इस फील्ड में नहीं जाना चाहते, तो हम उस फील्ड में आपको जाने के लिए नहीं बोलेंगे। आप उनका सपोर्ट करो, उनको समझने की कोशिश करो, उनके साथ बातें करो। जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो तो आप उसको बच्चा ना समझ के अपना दोस्त बनाओ और एज अ दोस्त की तरह उससे बातें करो। हम आजकल ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं, हमको बहुत दुख होता है, क्योंकि इस समय टीवी का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ पे इतना काम किया है, उसके बाद भी हम आत्महत्या जैसी चीज़ों को कर रहे हैं। तो ये मनुष्य का तन जो आपको इतनी शिद्दत के बाद और इतना अच्छा ज़िंदगी जो मिला है, आप उसको ऐसे ही व्यर्थ कर दोगे? 18, 19, 20, 22, 24 साल में ही आप आत्महत्या कर लोगे और अपने आप को ख़त्म कर लोगे। आप जब अपने आप को ख़त्म करते हो तो आपने कभी ये सोचा है कि आपकी फैमिली वालों के ऊपर क्या बीतेगी, आपके माता पिता के ऊपर क्या बीतेगी? कल को कोई आपके माता पिता का एड्रेस और आपके घर का एड्रेस पूछेगा ना, तो लोग क्या कहेंगे? अरे फलाने का लड़का और फलाने की लड़की जिसने सुसाइड किया था वो उसी के पिताजी और माताजी हैं। क्या आप अपने माँ बाप को ये इंट्रोडक्शन देना चाहते हो? क्या उनकी गलती है, उन्होंने आपको जन्म लिया? नहीं। अरे जब माँ बाप के यहाँ बच्चा पैदा होता है ना, तो वो कितने खुश होते हैं। उनकी एक उम्मीदें होती हैं, जो माँ बाप अपनी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो उम्मीदें वो अपने बच्चों से पूरा करना चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा। अगर उनके पास खाने का, पहनने की चीज़ें नहीं हैं, वो अपने बच्चे को सारी सुविधाएं देना चाहते हैं, अपने बच्चे को टॉप क्लास का एजुकेशन देना चाहते हैं, अपने बच्चे को एक बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं। इस दिन के लिए कि उनका बच्चा कल को आत्महत्या करे, तनाव में आत्महत्या करे, या किसी नशे की गिरफ्त में आत्महत्या करे, या अफेयर्स में आत्महत्या करे, कि किसी लड़की ने छोड़ दिया, हम उसके लायक नहीं थे तो हम आत्महत्या कर लें? नहीं। ये ज़िंदगी जीने के लिए है। आप अपनी ज़िंदगी को जिए। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति उस मुकाम को पाले जिस मुकाम की वो आशा करता है, लेकिन उस मुकाम से भी वो कम नहीं पाएगा अगर वो अपनी लाइफ में लगातार बढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। उसकी लाइफ में उसे बहुत कुछ मिलेगा। तो बस चलते चलते मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी, जो ये प्यारी सी ज़िंदगी है, जो हमारे माँ बाप ने ये ज़िंदगी हमको दी है, अगर वो बचपन में हमारी सेवा करते हैं तो हमारी भी उम्मीद है कि बुढ़ापे में जब उनको हमारी ज़रूरत हो, बुढ़ापे में जब वो डंडे लेके चलते हों, या जब बुज़ुर्ग हो जाएंगे तो वो हमारे कंधे को पकड़कर आगे बढ़ें। तो वो भी चाहते हैं कि हम भी हमारे बच्चे के कंधे को पकड़कर आगे बढ़ें। और अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हर बाप ये चाहता है कि हम उसके कंधे पे ही सवार होकर शमशान घाट तक जाएं। तो उनके इन आकांक्षाओं को, इन चीज़ों को, वो जो उम्मीद लगाते हैं, वो आपसे अगर बड़ी उम्मीद लगाते हैं तो आप उनको समझाइए कि नहीं पिताजी, मैं इतनी बड़ी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाऊँगा। हम ये बनना चाहते हैं। वो आपके माँ बाप हैं, आपके दुश्मन नहीं। वो चीज़ों को समझेंगे और वही करने देंगे जो आप करना चाहोगे। मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो के साथ कुछ नए टॉपिक के साथ फिर आऊँगा। मैं इसमें किसी नए टॉपिक को लेके या किसी डिप्रेशन की बातों को मैंने नहीं किया है, बस एक सुसाइड की बातें की है, जो कि मैं आजकल देख रहा हूँ ये थोड़ी सी कुछ ज़्यादा हो गई हैं। नमस्कार।